नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उसका टॉपिक है लेन-देन। फिर वो चाहे शादी-ब्याह में साड़ियों की ही क्यों ना हो। मेरे घर में जब शादी या कोई भी फंक्शन होता है, तो मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं ना, मतलब मेरे ससुराल पक्ष से जो भी गेस्ट आते हैं, उनको आप लाख अपनी तरफ से मतलब सबसे अच्छा सुविधा दे दो ना, उन्हें फिर भी ऐसा लगता है। और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा अपने मायके वालों को सुविधा दे दूंगी या दे रही हूँ। पता है, जबकि उन लोगों को पलंग दिया सोने के लिए, खुद के घर वालों को ज़मीन पे ही एक मोटा कंबल बिछा करके और उस पे चादर बिछा के उन लोग को सोने के लिए बोल दिया। फिर भी इस बात पे ननद रानी का मुंह फूल गया कि उन लोग को अपने फ्लोर पे सुलाई है और हमको नीचे मम्मी वाले फ्लोर पे। अरे बाबा, मेरे मायके के लोग हैं वो, मेरी बहन, मेरी भाभी, वो लोग मेरे रूम में एक ही एसी में ज़मीन पे सो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने रूम में सुलाया। आप ननद हो, आपको मैं खुद के रूम में कैसे ज़मीन पे सुला दूँ? कल को आपकी मम्मी ही ताना देंगी। ये सोच के मैंने आपका आपका व्यवस्था आपकी मम्मी के पास नीचे वाले फ्लोर पे किया था। और वहाँ इसलिए भी किया कि वहीं किचन है, तो अगर आपको रात को भी अचानक से पानी का ही ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसा ज़रूरत हो तो आप ले सकें। खैर, ये था पहला नाटक। दूसरा नाटक ये हो रहा था कि मेरे मुंह पे तो नहीं, पर मेरे जो गेस्ट आए हुए थे, जो पड़ोसी थे, उनके मुंह पे जा जा कर बोल रही थी मेरी ननद रानी कि कैसा खाना बना था, देखी थी? पुलाव में नमक कम था। पुलाव का नमक तो छोड़ो, पुलाव का चावल भी कच्चा था। और पनीर में थोड़ा सॉस और नहीं पड़ता? तो मेरी पड़ोसन से रहा नहीं गया। वो बोली, बहन, मटर पनीर में सॉस का क्या ज़रूरत है? मटर पनीर में सॉस नहीं रखते हैं। तो बस मुंह बना ली कि हाँ, ये जाके तो अब भाभी के पास चुगली करेगी। और हुआ भी वही। वो आके मुझे बता गई कि वो सब्जी का, मिठाई का, मतलब बस 2 तरह का मिठाई है, वो भी उनके दुख का कारण बन गया। तो भैया, जैसे कमाई होगी घर की, जैसे व्यवस्था होगा, उसी अनुसार हम लोग ढलेंगे ना, उसी हैसियत से भोज करेंगे ना। चलो, ये तो हुआ खाना पीना का। और पड़ोसन का भी जो आके मुझसे बता गई। फिर मैंने हलवाई से जब बोला तो हलवाई बोले कि भाभी जी, वही पुलाव तो बाराती लोग भी खाए हैं, उन लोग तो नहीं कुछ बोल रहे थे। छोटी ननद थी बेचारी, अभी तो नहीं बदली हैं। उन्होंने कहा, हाँ भाभी, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है, बच्चा लोग भी खाया है, कुछ नहीं बोला है। अपने भाई के बारे में बोल रही थी, उन लोग भी खाया। अगर ऐसा होता तो उन लोग पहले खाया, उन लोग बता देता ना। छोड़ो ना, दीदी को ऐसे ही सब कुछ बोलने का आदत है। हो गया। रात के सोने वक्त एक और टॉपिक उठा
कंबल का। अपने देखो, हम लोग को पुराना पुराना कंबल दी है ना, अपने मैके वाले को दी होगी नया नया कंबल निकाल के। अरे दीदी, मैंने तो उन लोग को कंबल ओढ़ने के लिए दिया ही नहीं, कंबल तो ज़मीन पे बिछाया। वो भी नया पुराना कहाँ से लाऊंगी दीदी? अरे वो तो टेंट वालों का होता है, वो था। आपको भी ओढ़ने के लिए मैंने चादर रखा था। अभी गर्मी का मौसम है, कंबल कैसे ओढ़ोगी दीदी? टेंट वाले के कपड़े और गद्दे को लेके भी हो गया नया और पुराना। ये भी मुद्दा थोड़ा पचाने लायक था, पर मैं मुंह कहाँ पे खोली वो बताती हूँ। जब उन लोगों ने कहा कि ये कैसी साड़ी दी है भाभी ने, ये तो कोई नॉर्मल सिंथेटिक साड़ी है। मैंने उनसे नहीं पर माँ जी से कह दिया कि माँ जी, सिल्क, बनारसी ये सब लेने के लिए ना इसी टाइप का देना भी होता है, तब जाके मिलता है सिल्क बनारसी। निम्मन साड़ी लेवेला निम्मन साड़ी देवे के भी होई छे, समझली ननद रानी? तो यही है मेरे घर की कहानी। आप भी बताइएगा, आपके रिश्तेदार कैसा सलूक करते हैं जब आपके घर में छोटा सा भी भोज या पार्टी होती है? कमेंट्स में मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।